सिर्फ भारतीय क्रू वाले जहाज पर लगातार तीसरे दिन हमला हुआ है। ओमान के तट पर मौजूद था ये जहाज और अमेरिकी हमले में 3 भारतीय नाविक मारे गए हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश का एक आदित्य शर्मा भी बताया जा रहा है। हालांकि हर संभव जो मदद है पहुंचाई जा रही है उनके परिवारजनों को, लेकिन इस हमले को कैसे देखा जाए सर? अब तमाम बयानबाजी भी सामने आने लगी है, क्या कुछ कहेंगे आप? सबसे पहले तो ओम शांति। हमारे जो भाई इसमें वीर गति को प्राप्त होंगे, मैं तो यही वर्ड यूज करूंगा, प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे। हम उनकी आत्मा की शांति की कामना करेंगे। देखिए, हमारे भाई जितने भी इस घटना में फंसे हैं बेचारे, उनकी कोई गलती नहीं थी, वो अपना काम कर रहे थे। ये जो युद्ध हुआ, देखिए 3 हम जहाज हिट हुए पीछे पीछे। मैं जो एमएच1 पे बात कर रहा है, 4 हुए, 3 हुए टोटल। अभी 9 जहाज हिट हुए टोटल। अब तक जब से ये ब्लॉकेड हुआ 9 जहाज हिट हुए। 5 से 7 जहाज पिछले 3-4 दिनों में हिट हुए, और अनफॉर्चुनेटली कुछ ईरान के तरफ से हिट हुए, कुछ अमेरिका की तरफ से हिट हुए हैं। देखिए, कुछ को ईरान ठोकता है कि आप मेरा ब्लॉकेट तोड़ रहे हो, मेरे कहे हुए रास्ते पे नहीं चल रहे हो, और कुछ को अमेरिका इसलिए अटैक करता है जी आप ब्लॉकेट जो हमने लगाया आप उसको तोड़ रहे हो। अब ये जो 3 नाविकों के मारे जाने की संभावना, 2 की तो लगभग लगभग कंफर्मेशन आ गई, एक अभी भी मिसिंग है। पर अनफॉर्चुनेटली हम परसों भी बात कर रहे थे कि अगर इतनी जल्दी ज्यादा देर आप मिसिंग रहोगे तो जीवित होने की संभावनाएं उतनी कम हो जाती है। देखिए, एक शैडो टैंकर था। शैडो टैंकर होता जिसपे फ्लैग नहीं होता, जो ब्लॉकेट तोड़ने का प्रयास करता है। अमेरिका उसे चेतावनी देता है, शैडो टैंकर नहीं मानता, तो अमेरिका ने एक इंजन रूम पे या कहीं एक गोला चला के उसको निष्क्रिय करने की कोशिश की। अब तक 9 ऐसी शिप हैं जिन पे ये प्रक्रिया की गई, और उनमें से एक शिप में हमारे भारतीय मूल का क्रू था। भारत का टैंकर नहीं था, भारत का फ्लैग टैंकर नहीं था, पर जो क्रू था वो भारतीय मूल का था। मैंने कल परसों आपके चैनल पे बताया था 23 लोग करीब उसमें थे, और उसमें से 3 लोग मिसिंग थे, जिनमें से 2 लोगों की मारे जाने की अब लगभग लगभग कंफर्मेशन तो हमारे पास आ गई। एक अब भी मिसिंग है, जो हमें पता नहीं क्या होगा। तो अल्टीमेटली ये आप देखिए, ये वाली घटना देखिए, 2 दिन पहले की घटना है। देखिए, चाहे गोला यहां से आए, ड्रोन यहां से आए या मिसाइल यहां से आए, अल्टीमेटली जो शिप क्षतिग्रस्त हो रहे हैं उनमें से भारतीय क्रू का हताहत होना, भारतीय क्रू का इंजर्ड होना, ये हमारे लिए बहुत संवेदन का विषय है। हमने अमेरिकन को संबंध किया, उनके यहाँ जो एम्बेसी में अधिकारी थे उनको बुलाया और बोला भाई ये तो आप देखना पड़ेगा आपको, आप जो अटैक कर रहे हो कहाँ कर रहे हो, क्या कर रहे हो। अमेरिकन का कहना है जी ये शैडो फ्लीट है, इस पर किसी का फ्लैग नहीं होता, ये ब्लॉकेट तोड़ने की बात करते हैं, हम उसको निष्क्रिय करने के लिए अटैक करते हैं। मतलब देखिए, अनफॉर्चुनेटली बड़े दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि जब युद्ध होता है दीपाली जी, तो बेगुनाहों की जाने जाती है, बेगुनाह लोग मारे जाते हैं, जबकि हमारा ना इजराइल से, ना ईरान से, ना अमेरिका से कोई लेना देना हमारा है नहीं। उनकी आपस की लड़ाई, आपस की सुलटा है। अब अनफॉर्चुनेटली हमारे भारतीय मूल के लोग उस जहाज़ों में हैं, और उन जहाज़ों को टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो ईरानी ड्रोन से हो, अमेरिकन मिसाइल से हो, जिससे भी हो, हमें नुकसान पहुंचाना पड़ रहा है। और हमारे यंग बच्चे, हमारे 23-23 साल के बच्चे हमारे, मतलब अनफॉर्चुनेटली बड़ी जवानी में उनका ऐसा अंत हो रहा जो बहुत निंदनीय है। हम इसकी बहुत निंदा करते हैं, और हम ये ईरान और अमेरिका दोनों से हम ये बोलेंगे भाई जो भी आपका युद्ध है उसमें भारतीय मूल के लोग और भारत का कोई लेना देना नहीं है। तो जब टैंकरों पर अटैक करे या कुछ करे, जरा उसको वार्निंग दे, लोगों को निकलने का मौका दे, कुछ तो करे। अगर आप अब तक देखेंगे, अब तक करीब करीब जब से युद्ध शुरू हुआ है करीब 23-24 टैंकर हिट हुए, 23 से 24 टैंकर। और अगर आप भारतीय मूल के लोग का आप हिसाब मांगेंगे तो दीपाली बहन, कम से कम 11 से 12 लोग हमने अब तक खोए हैं। मैं शुरू से बात करूं, 11 से 12 लोग का कम से कम आंकड़ा जो खोया है। कई सारे टैंकर, कई सारे जहाज हिट हुए पीछे 2-3 दिनों में, जब से ये युद्ध भड़का है इजराइल के हमला के बाद, तो तब से क्या कुछ मतलब जो अप्रिय घटनाएं हैं, जो ये टैंकरों में आग लगने वाली घटनाएं, ये बढ़ गई है। मेरे पास आज शब्द नहीं है, मतलब मेरा दिल बड़ा स्तब्ध है, क्योंकि हमारे, देखिए हमारी लड़ाई नहीं है, हमारा कोई लेना देना है नहीं। अब हमारे बच्चे हताहत होंगे तो तकलीफ तो पूरे भारत को होगी। मेरे साथ जो ये करोड़ों लोग अभी ये ब्रॉडकास्ट देखेंगे उनको भी इतनी तकलीफ होगी, उनके दिल में भी इतनी संवेदना होगी, क्योंकि बच्चा तो हमारा ही था ना, बच्चा तो हमारा ही था, छोटा भाई हमारा था, तो हमें तो तकलीफ होना मतलब लाजमी है। मतलब आज पहली बार ना, कई बार कहते हैं ना जबान पे शब्द नहीं आ रहे, जबान और शब्द में संयम नहीं बैठ रहा कि इतने दुख का विषय हमारे लिए, क्योंकि हमारा कोई गलती नहीं जी, हमारा कोई लेना देना नहीं है।
हमने अमेरिका को बोल दिया, हमें मुझे लगता है एमईए को ईरान को भी बोलना चाहिए। और देखिए परसों मैं आपके ही चैनल पे कह रहा था, जब ये युद्ध शुरू हुआ तो एमईए ने क्या बोल दिया, जो ईरान में जितने भी भारतीय मूल के लोग थे उनको बोला तुरंत ईरान छोड़ो। बिल्कुल। ईरान जब आप जा पड़ोस की कंट्री से जाओ, वहां निकलो। और जो इसराइल में लोग थे उन्हें आपने बोला आप जरा जो वहां के प्रोटोकॉल्स वगैरह है, बॉम्ब शेल्टर वगैरह के, उनको मानो और इसराइल छोड़ने की जरूरत नहीं है। बट जो ईरान में लोग थे उनको बोल दिया तुरंत छोड़ दे। भी तो मैं सबसे निवेदन करूंगा जो भी ईरान में, तुरंत आप ईरान छोड़ दे, तुरंत आप सुरक्षित निकल जाए। क्योंकि मेरा जो आकलन है ये युद्ध बढ़ने वाला है, यहाँ कोई सीज फायर नहीं होने वाला। और मैं आपको शुरू से कह रहा था ये सब अमेरिका की चाल है। आज पीट हेगसेथ ने बोल दिया भैया कौन सा सीज फायर, ये तो जो हमने टाइम लिया तो अपना असला बारूद, में पीट हेगसेथ को कोट कर रहा हूं, मैंने जो वहां के वॉर मिनिस्टर में तो असला बारूद इकट्ठे किए और हमने इंटेलिजेंस इकट्ठी की है। आप देखिए दीपाली जी, मैं आपके शो पे यही कह रहा हूं, कोई डील नहीं होनी। बिल्कुल। पाकिस्तान सबसे बड़ा ड्रामेबाज है। पाकिस्तान टॉयलेट पेपर, उसको बस ये स्टेटमेंट दिलवाते जी डील हो रही है, कोई डील नहीं हो रही वाली। आज पाकिस्तान खुद कहता है कि डील की तो संभावना ही नहीं है। तो ये जो पाकिस्तान आज कहता है डील की संभावना नहीं, 2 दिन पहले इनका वो शहबाज शरीफ का कह रहा था बस बहुत जल्दी इंशाल्लाह होने वाली। मैंने तब भी आपको बोला ये तेल की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए, स्टॉक मार्केटों को कंट्रोल करने के लिए खबरें फैलाई जाती है। क्योंकि जो भी डील के आप पैरामीटर देखिए, 10 या 11 पैरामीटर, अरे उनमें से 2 में भी सहमति नहीं है तो डील कहां से होगी। डील में अगर 11 पैरामीटर, 9 में सहमति हो, 2 पे आप नेगोशिएट कर लोगे। जब 2 में भी सहमति नहीं, डील होने की तो संभावना ही नहीं। अभी अब देखिए जो ट्रंप का आप कह रहे थे और जो चीजें हो रही है अब, मतलब बहुत बहुत ही दयनीय सिचुएशन है। मैं तो अपने भारतीय मूल के सब लोगों भाइयों से एक निवेदन करूंगा, सब यंग बच्चे हमारे जहाजों पे, भाई अगर आपका जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की तरफ जा रहा, उस क्षेत्र की तरफ जा रहा, आप जरा वो जहाज में ना बैठे। क्योंकि मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, जो मेरा आकलन है, जो मैंने एनालिसिस किया है, ये युद्ध भयंकर शक्ल लेगा, ये युद्ध बढ़ने वाला है। तो आप उस क्षेत्र के आसपास कहीं भी सेफ नहीं है। तो आपको अपनी सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए आपसे निवेदन है कि अगर आपको ग्राउंड होना पड़े, आपको फिलहाल उस जहाज में या उस मर्चेंट नेवी के जहाज में ना जाना पड़े, आप सैनिक तो है नहीं, आपका जाना जरूरी है। अगर आप अवॉइड करें, ये क्षेत्र पूरा झुलसने वाला। और ये मैं बार बार आपके चैनल पे कह रहा हूं, ये तो अभी तूफान से पहले का सन्नाटा जो हमने आज देखा।